हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी एक गाँव की एक देहाती ऐसी बुजुर्ग महिला की है जिसने अपने बेटे और बहू पर विश्वास न करके अपने ही घर परिवार को तोड़ दिया और अपने ही बेटे से अपने बहू को अलग कर दिया। तो फ्रेंड्स, यह एक महिला रहती हैं जिनका नाम है गीता देवी। यह गांव की सीधी सादी और यह पढ़ी लिखी नहीं रहती हैं। जिस बेटे का नाम मनोज रहता है और इनकी बहू का नाम शीतल। अभी कुछ महीने पहले ही यह शादी करके अपने बहू को अपने घर लेकर आती हैं और इनके बेटे और बहू इनके घर आकर सब लोग हंसी खुशी के साथ रहते हैं। तभी इनकी बहू शीतल जो है एक रोज़ इनके पास चाय लेकर पहुंचती है और पूछती है कि आज खाने में क्या बनेगा। लेकिन गीता देवी जो है अपनी बहू से नाराज़ थी क्योंकि इनकी बहू को आए 2-3 महीने हो चुके थे और वह चाहती थी कि उनकी बहू जल्द ही माँ बने। और वो मतलब चाहिए था कि मेरे बेटे का भी एक वंश इस दुनिया में आ जाए, मैं जिसे अपने जीते जी देख सकूं। गीता देवी काफ़ी बुजुर्ग भी हो चुकी थी, उनकी भी उम्र हो चुकी थी, जिस वजह से वह अपने बेटे और बहू पर हर बार यही प्रेशर बना रही थी कि वह जल्द से जल्द उनकी गोद में एक लड़का दे दे। तभी शीतल जो है हमेशा अपनी सास की बातों को अनसुना कर देती थी और अपने पति से जाकर कहती थी। यह दोनों इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं देते थे कि उन्हें अब बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। करते करते जब कुछ साल यूं ही बीत जाता है और उन लोगों को लगता है कि अब 1-2 साल हो चुका हमारी शादी को, अब काफ़ी लेट हो चुका है। जैसा कि गांव में नॉर्मल परिवार में आसपास सभी गांव घर के लोग भी इनकी बहू के बारे में उल्टा सीधी बातें करना चालू कर दिए थे कि इनकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। तब मनोज के दिमाग में भी यह बात आता है कि हम लोगों को अब बच्चे प्लान कर लेना चाहिए क्योंकि माँ भी बहुत परेशान है और माँ की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है और उनकी इच्छा यही है कि वो अपने पोते को देख के ही मरें। तभी उनका आखिरी इच्छा बस यही था कि वो अपने पोते को अपने आँख से और अपने हाथों से खिलाना चाहती थी। तब शीतल और मनोज जो है बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों के बीच कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं जिससे डॉक्टर के पास ये लोग जाते हैं। और मनोज जब डॉक्टर से बातें करता है वहाँ शीतल की कुछ ऐसी जांच होती है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें पता चलता है कि शीतल अब कभी माँ नहीं बन सकती। मनोज और शीतल काफ़ी उदास हो जाते हैं इस बात से और डॉक्टर की बात से। शीतल अभी तक अनजान थी, उसे सिर्फ यह बताया गया था कि थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह अब कभी माँ नहीं बन सकती। और इससे पहले कई बार शीतल के पेट में 1-2 महीने का बच्चा होता और वह बच्चा खराब हो जाता। इन्हीं सब की वजह से शीतल भी काफ़ी परेशान रहने लगती थी। और मनोज जब डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर साहब यह कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ के बच्चेदानी में जो गर्भाशय है उसमें बच्चा हुआ काफ़ी छोटा है, वहाँ स्पेस नहीं बन पा रहा है और इस वजह से बच्चा जो है 1-2 महीने में ही गिर जा रहा है, इसलिए तुम्हारी बीवी अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। तब मनोज काफ़ी उदास हो जाता है और रोने लगता है। वह डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ का बहुत सपना है और ऐसा रहा तो शीतल भी बेचारी टूट जाएगी, इससे इस बात से काफ़ी बुरा लगेगा, आप कुछ उपाय है तो बताइए। तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर सैरोगेसी मदर आप लोगों को मिल जाए। सैरोगेसी मदर वह होती है जो किसी दूसरे इंसान का बच्चा अपने पेट में 9 महीने तक रख सके और उसको पाल कर फिर दे सके। डॉक्टर यह बात समझाते हैं मनोज को और तभी डॉक्टर यह बात मनोज को समझाते हैं और मनोज इसे एक्सेप्ट कर लेता है। वह अपने दिमाग में यह बैठा लेता है कि वह सैरोगेसी मदर के जरिए अपनी पत्नी को एक बच्चा देना चाहता है और अपनी माँ को भी। इन सब बातों से शीतल अनजान थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था वह अंदर से काफ़ी कमज़ोर है, उसे अगर इस बात का पता चला तो वह उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। मनोज जो है अपनी पत्नी से यह बात छुपाता है और उससे उसके मायके लेकर जाता है छोड़ने के लिए। तभी वहाँ
उसे परेशान देखकर उसकी सास कहती हैं कि बेटा तुम मेरी बेटी से झगड़ा करके आए हो क्या, क्यों इतना उदास लग रहे हो। तब मनोज जो है उन्हें सारी बातें बताता है और वह शीतल की माँ जो है मनोज की सास वह तैयार हो जाती हैं कि मैं अपनी बेटी के बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ और वह सरोगेसी माँ बनकर 9 महीना मनोज के बच्चे को अपने पेट में रखने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी मनोज उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाता है दूसरे दिन ही हॉस्पिटल, और वहाँ बहुत सारे चेकअप करने के बाद शीतल की माँ जो है सब कुछ से सही रहती है और डॉक्टर कहते हैं कि यह तुम्हारे बच्चे को जन्म दे सकती हैं। उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है और वह सरोगेसी माँ के लिए एकदम ठीक महिला साबित होती हैं। तभी इधर शीतल अपनी माँ से मिलकर जब वापस अपने मायके चली जाती है, इसे कुछ पता नहीं रहता है इन सब के बारे में। जब वह कुछ दिनों बाद अपने घर आती है अपनी माँ से मिलने अपने मायके, तब वह देखती है कि उसकी माँ पेट से है और वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसा देख शीतल अपनी माँ के खिलाफ कुछ उल्टी सीधी बातें सोच लेती है और वह गुस्सा हो जाती है। तब वो अपनी माँ से कुछ बातें करने लगती हैं कि माँ तुमने ये सब क्या किया, अपनी उम्र का ज़रा भी लिहाज नहीं किया और मेरे ससुराल तक यह बात पहुँचेगी तो सबको कैसा लगेगा। माँ ने भी बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि यह बच्चा मनोज का है और यह तुम्हारा बच्चा है। यह सब बात सुनते ही शीतल फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ को भला बुरा कहने लगी और वह समझने लगी कि मनोज और उसकी माँ के बीच कुछ अनबन है। लेकिन वह डॉक्टर की सरोगेसी मदर वाली बात नहीं जानती थी और वह अपनी माँ को बुरा भला कहकर वहाँ से अपने ससुराल चली गई। जब वो अपने ससुराल गई और वहाँ जाकर मनोज से भी यह बात पूछने लगी कि मेरी माँ और तुम्हारे बीच क्या संबंध है और मेरी माँ तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। इन सब से पूरे उसके ससुराल में भी सब लोगों के बीच ही तमाशा खड़ा हो गया और तब जाके उसे मनोज यह कहानी सुनाता है शीतल को कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है और मैंने और तुम्हारी माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे तुम्हें या किसी के घर परिवार को ठेस पहुँचे। दरअसल तुम डॉक्टर के पास जब गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हो और सरोगेसी माँ के जरिए हम तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में ला सकते थे। इस वजह से तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत मदद की और उनका हम पे काफ़ी ज़्यादा एहसान है। यह बात सुनते ही मनोज की माँ भी और शीतल भी पछतावा करने लगी और उसे अपनी गलती पे एहसास हो गया था। तब वो अपनी माँ के घर जाती है और 9 महीने तक अपनी माँ की खूब अच्छे से सेवा करती है और जैसे ही एक लड़का जन्म लेता है वह अपने ससुराल वापस आ जाती है। तो फ्रेंड्स यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बेटी ने अपने माँ और अपने पति पर भरोसा न करके इन लोगों के बीच पता नहीं क्या कुछ सोच लिया था और इन लोगों को बुरा भला काफ़ी कह चुकी थी। लेकिन यह माँ थी जो अपनी बेटी के लिए अपनी इज्जत को भी दांव पे लगा दी और अपने दामाद और बेटी को एक बच्चा देने के लिए वह इस उम्र में भी माँ बनने के लिए तैयार हो गई और सरोगेसी मदर के जरिए उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और अपनी बेटी की गोद में लाकर रख दी। तो फ्रेंड्स यही है आज की दुनिया की माँ, और माँ हमारी कैसी भी हो वो हमारे लिए या कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है जहाँ तक वह करना चाहे। और आज भी हमारी माँओं का हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है।